नमस्कार, मैं हूं मार्फत रज़ैदी। देश की बात में आपका स्वागत है। देश की बात में आज हमारे साथ हैं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया। पहले प्रोफेसर थे, उसके बाद राजनीति में अपने कदम रखे और कदम ऐसे जमाए कि आज एक नए मुकाम पर है। रामशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की बात में। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है। रामशंकर जी, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने का मकसद क्या था? देखिए, मैं तो संघ का एक कार्यकर्ता के नाते काम करता था और उसके बाद में विश्वविद्यालय में आगरा में एक प्राध्यापक के नाते काम किया और इसी बीच में पार्टी ने मुझे आगरा लोकसभा से 2009 में टिकट दिया और मैं वहाँ की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया, मैं सांसद बन गया। 2014 के चुनाव हुए तो देश में एक माहौल था कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, महंगाई से मुक्त करना है, कांग्रेस मुक्त देश बने, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। और उसी अभियान में मैं 2014 में जीत करके फिर आया और उसके बाद पार्टी ने मुझे फिर एक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी और उसके बाद कुछ ही दिन बाद मुझे माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी और इस तरह राजनीति की शुरुआत हुई है। मैं तो सामान्यतः शुरुआत तो मेरी एक संघ के कार्यकर्ता के रूप से हुई। लेकिन कहीं ना कहीं कठेरिया जी, जिस तरीके से आपने कहा कि संघ के कार्यकर्ता के रूप में आपकी शुरुआत हुई, लेकिन आज संघ और बीजेपी कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। देखिए, आमने सामने न संघ है न बीजेपी है। संघ पूरी तरह से सामाजिक जो काम है, संघ का स्पष्ट रूप से मानना है कि सामाजिक शक्ति अपनी जगह काम करती है। समाज में सामाजिक जो चेतना है, सामाजिक मूल्यों के लिए, सामाजिक कर्तव्यों के लिए, राष्ट्रीय कर्तव्यों के लिए, इसलिए सामाजिक चेतना की दृष्टि से बहुत सारे संगठन काम करते हैं। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काम करता है और उसका यही काम है कि समाज में अच्छे लोगों को खड़ा करना, उनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति जो सामाजिक और राष्ट्रीय संपत्ति है, सहानुभूति है, उसका जागरण करा के कार्यकर्ता बनाना। लेकिन जिस तरीके से ये एक के बाद अभी संघ के जो विवादास्पद बयान आए हैं, जिस तरीके से अभी जो मामले सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ को आमने सामने ले आए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर बीफ की बात हो, इन सब मुद्दों पर। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैं दलित समाज का हूँ और मैंने संघ में बहुत दिनों काम किया है और माननीय भागवत जी का जो बयान है, उस बयान को पूरी तरह से एक राजनीतिकरण किया गया। उनकी जो मूल भावना और उनके कहने के पीछे जो भाव, उस भाव को राजनीतिक दृष्टि से उसको नापा गया और विपक्ष ने उसको जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि आप संघ को, मैं समझता हूं कि वो कोई भी दलित समाज का व्यक्ति उसे मानने में तैयार नहीं। आप संघ को और बीजेपी को एक साथ देखते हैं या दोनों की विचारधारा एक है, या फिर संघ बीजेपी को लेकर चली या बीजेपी संघ के साथ, क्या किस तरीके से? देखिए, संघ अपना काम करता है, बीजेपी शुद्ध राजनीति का काम जो है, विकास का काम है, राष्ट्रीय जो इशू है उनका काम है, देश में कैसे विकास हो इसका काम है, देश में गरीबी कैसे समाप्त हो इसकी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन देश डेवलपमेंट हो,
इसकी जिम्मेदारी है। देश दुनिया में एक शक्तिशाली के रूप में खड़ा हो, इसकी सरकार की जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सरकार है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन संघ की अपनी जिम्मेदारी। इस वक्त जो माहौल है देश के अंदर, साहित्यकार पुरस्कार लौटा रहे हैं, फिल्मकार पुरस्कार लौटा रहे हैं, सब तरफ से एक होड़ मची हुई है कि लोग सेफ अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो विकास और यहाँ पे असहनशीलता जहाँ पर महसूस नहीं है, किस तरीके से ये समन्वय? ये जो पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि जितने पुरस्कार जिन लोगों ने लौटाए हैं, उनको यदि भगवान ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी होती तो उन्हें उस समय लौटाना चाहिए था जब देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। देश में हमारी सीमाएं जो है पूरी तरह से असुरक्षित थी उस समय। जम्मू कश्मीर में घटना हो, पंजाब की घटना हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटना हो, भ्रष्टाचार की घटनाएं हो, जाने कितनी घटनाएं हुई देश के अंदर। तो क्या तब इस प्रकार के इन लोगों ने कोई एक भी पुरस्कार नहीं लौटाया। आज जो पुरस्कार लौटा रहे हैं, जिन लोगों ने उनको पुरस्कार दिया है, उनमें बहुत सारे लोग हैं कि वही लोग चाहते हैं कि माहौल भारतीय जनता लेकिन पार्टी अभी के मुनव्वर राणा ने जब पुरस्कार लौटाने की बात कही और उन्होंने पुरस्कार लौटाया तो उन्होंने कहा कि पार्टी किसी एक का, अगर कोई लेखक होता है या कवि होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। कलम आज़ाद है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन जो बीजेपी है वो एक नज़रिए से देख रही है कि ये किसी खेमे के लोग हैं। अरे मैं भी लिखता हूँ, मैं जिस विचारधारा का हूँ उसी विचारधारा के आधार पर हमारी कलम चलती है। मैं भी लिखता हूँ, मैंने भी किताबें लिखी हैं। तो देश हित की बात या जो उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने लिखा है, सोनिया जी पर भी उन्होंने कविता लिखी है, सोनिया जी के बारे में भी लिखा है, और के बारे में भी लिखा है। अरे साहित्यकार तो केवल सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है उसको लेकर आगे बढ़ता है। वो पुरस्कार न लेने की चाह रखता है, और यदि किसी ने सम्मान दिया है तो उसे इस तरह राजनीतिकरण नजरिए से देख करके ठुकराने की भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। उनका ये देश का अपमान है और देश की जनता का अपमान है और पुरस्कार का अपमान है। पुरस्कार लौटाने वालों का ये कहना है कि उन्होंने जो पुरस्कार लौटाए हैं वो देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से उन्माद बना हुआ है, लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी उसका हो, कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये भावना कहाँ से? पूरी तरह से देश सुरक्षित है, पूरी तरह से देश में हाँ जो घटनाएं हुई, चाहे घटना दादरी की हुई हो, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद। और हमारी पार्टी और हमारे पार्टी का पूरा नेतृत्व, सब लोग इस पूरी घटना की पूरी तरह से निंदा करता है। जो उसमें अपराधी हैं उन्होंने कानूनन सजा कि हम पूरी तरह, हमारी पार्टी पूरी तरह पक्षधर है। एक इल्जाम हरियाणा में जो घटना घटित हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना घटित हुई है, इसको लेकर के कानूनी कार्रवाई, सीबीआई अब जांच भी हो रही है, उसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात के लिए। देखिए, आप लोग तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से उनकी नज़रें बनी रहती हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मामला आता है, वैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों पे आरोप है कि बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं खामोशी अख्तियार रखते हैं, और ये पूरी तरीके से रहा है। क्या क्योंकि जब दादरी मामला हुआ, एक बात बताओ कि जो मीडिया है ना, और विशेष रूप से ये धारणा देश में बनती जा रही है जनता के बीच में कि 100 में 90 खबरें नेगेटिव ही दिखाती है मीडिया। देश के अंदर इतनी अच्छाइयां हो रहा, इतना विकास हो रहा, इतना डेवलपमेंट हो रहा, एक देश, सुनिए, देश में, ये देश के हित में नहीं है। रामशंकर सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, देश के हित में ये अच्छा नहीं हो रहा। देश के हित में जो देश में अच्छाई है, जो भी अच्छाई करे, कांग्रेस की जहाँ सरकार है वो अच्छाई करे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छा ही करे, या कोई व्यक्ति अच्छा करे, या कोई सामाजिक संस्था अच्छा काम करे, या कोई भी पूरे देश के अंदर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, केवल खराब हो रहा, नेगेटिव हो रहा, वही दिखाया जा रहा है। मीडिया ने जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी काम किया, जरूरी है जो सब लोग भी बोले। अगर बात की जो भी काम किया है वो दिखाया है, लेकिन इस वक्त का जो माहौल है वो भी लाना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है, किसने नहीं बोला? लेकिन बोला है, लेकिन कितनी देर के बाद बोला है, तब तक देश का माहौल क्या हो अरे चुका है? सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? सरकार यदि हम पहले बोलते, हमारी सरकार बोलती, अभी संघीय व्यवस्था अत्याचार अन्याय हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अधिकार की बात हो रही है। अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी पहली है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे के उत्तर प्रदेश की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने अभी बिहार में रैली करी और बिहार में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की बिहार में हार होती है, धोखे से भी हार होती है, तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। तो ये किस तरीके का ध्रुवीकरण और किस तरीके से देखना है पार्टी का? क्या कोई ध्रुवीकरण नहीं है, सच्चाई है। तो ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार जितनी मजबूती से चल रही है और जिस प्रकार के डिसीजन केंद्र सरकार ने देश के हित में लिए हैं, तो क्या हिंदू मुसलमानों को अलग करके हिंदू मुसलमानों को अलग कर? नो 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 नो, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही। अध्यक्ष जी ने कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कही। जहां पर मोदी जी कहते हैं हिंदू और मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये हिंदू और मुसलमान की बात तो कांग्रेस ने की है। वोटों के लिए मुसलमानों को 60 साल तक गुमराह किया है। हम गुमराह नहीं कर रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है कि जो डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट में ना हिंदू का भी विकास होगा, मुसलमान का भी विकास होगा, गरीब का भी विकास होगा, किसान का भी विकास होगा, दलित का भी विकास होगा। लेकिन चुनाव के दौरान एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ पर निशाना बनाया? चलिए, ये बात जारी, रामशंकर जी, ये बात जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।